प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, हमारा ये जो पद्य चल रहा है ये तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से है और इससे पहले भी हम तुलसीदास जी की विनय पत्रिका से पद पढ़ा चुके हैं। अब हम इस पद को देखेंगे कि इस पद के अंदर क्या है, इस पद का भावार्थ क्या है और इसके कठिन शब्दार्थ कौन कौन से हैं, उनसे भी हम परिचित होंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं इस पद को पढ़ करके सुना देता हूँ, जिससे कि इसके कौन कौन से कठिन शब्दार्थ हैं वो समझ में आ जाएं। तो देखते हैं। कबहु मन विश्राम न मान्यो, कबहु मन विश्राम न मान्यो, निशि दिन भ्रमत विसारी सहज सुख, निशि दिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जह तह इंद्रिन तान्यो। निशि दिन भ्रमत विसारी सहज सुख, जह तह इंद्रिन तान्यो। यद्यपि विषय संग सह्यो दुसह दुख, यद्यपि विषय संग सह्यो दुसह दुख, विषम जाल अरु झान्यो। तद्यपि ने तजत मूढ़ ममतावस, तद्यपि न तजत मूढ़ ममतावस, जानतहु नहीं जान्यो। जन्म अनेक किए नाना विधि, जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यो। होई ना विमल विवेक नीर बिनु, वेद पुराण बखान्यो। निज हित नाथ पिता गुरु हर्षों, निज हित नाथ पिता गुरु हर्षों, हर्षि हृदय नहीं आन्यो। तुलसीदास कब तृषा जाय, सर खनतई जन्म सिरान्यो। देखो बच्चों, इस पद में ब्रजभाषा के शब्द आए हुए हैं। पहले मैं उन ब्रजभाषा के शब्दों से आपको परिचित करा देता हूं जो कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ब्रजभाषा के शब्द आए हैं। देखो, विश्राम, निशि दिन, विसारी, यद्यपि, अर्झान्यों, मूढ़, जानत हूं, नाना, कर्म कीच, चित, सान्यों, विमल, विवेक, नीर,
तृषा खनतई सरान्यो, ऊपर लिख देता हूं। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। सिरानो, विश्राम, निशिदिन, विसारी, यद्यपि, अर्जानो, मूढ़, जानतु, नाना, कर्म की, चेत, सानो, विमल, विवेक, नीर, तृषा, खनतई। तो देखो, ये जो शब्द आए हैं ये ब्रजभाषा के शब्द हैं और मैं इनका अर्थ बता देता हूं। सरानो का मतलब होता है शांत करना। सरानो का मतलब है शांत करना, है शांत होना। विश्राम कहते हैं विश्राम लेना, रुकना, आराम करना। विश्राम का मतलब होता है रुकना, आराम करना। या रुकना। निशी दिन, रात दिन। विसारी माने भूलकर। यद्यपि कहते हैं यद्यपि को। अर्जानो मतलब उलझा हुआ। मूढ़ माने मूर्ख। जानतो माने जानकर। नाना माने अनेक। कर्म कीच कहते हैं कर्म रूपी कीचड़। कर्म कीच। कर्म कीच का मतलब क्या होता है? कर्म रूपी कीचड़, जो बुरे कर्म करते हैं उनके लिए। चित्त, चित्त का मतलब होता है मन, हृदय। सानो माने सानना या डूबना। विमल माने स्वच्छ। विवेक माने बुद्धि। नीर माने पानी। तृषा माने प्यास। और खनतई माने खोदते हैं। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। सिरानो माने शांत करना। विश्राम माने आराम करना या रुकना। निशी दिन माने रात दिन। विसारी माने भूलकर। यद्यपि माने यद्यपि। अर्जानो माने उलझा हुआ। मूढ़ माने मूर्ख। कठिन शब्दार्थ हैं। तो आप इन कठिन शब्दार्थों से परिचित हो गए हैं। अब इसका मैं अर्थ करके सुना देता हूँ, तो ध्यान से सुनना है आपको। देखो, कबहु मन विश्राम न मान्यो, निस्दिन भ्रमत विसारी सह सुख, जेते इंद्रिन तान्यो। तो देखो, आपको पता है ये जो अवतरण है ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। इसमें ये जो पद है, इस पद में बताया गया है कि जो हमारा मन होता है, मन वो इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, इंद्रियों के वश में हो जाता है और इंद्रियों के वशीभूत होकर सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है। परंतु जो उसकी लालसा है उस मन की, वह कभी समाप्त नहीं होती है। तो कवि कहते हैं कि व्यक्ति के लिए भगवान का भजन करना, भगवान की भक्ति करने से ही मन को शांति मिल सकती है। इसलिए
इस मन को आप जितना भी दौड़ाओगे वह दौड़ता चला जाएगा, विषय वासनाओं की तरफ दौड़ेगा। इसको अगर भगवान की भक्ति करने में लगा देंगे तो यह वहीं पर रुक जाएगा और अपने जीवन कल्याण के लिए भी करेगा। उस व्यक्ति का जीवन कल्याण होगा जो भगवान का भजन करेगा, भगवान की प्रार्थना करेगा, उसकी भक्ति करेगा। तो इस पद के माध्यम से ये समझाते हैं कि व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत होकर के विषय वासनाओं में दौड़ता चला जाता है और उसकी लालसा समाप्त नहीं होती है। तो हे व्यक्ति, तुम भगवान का भजन करो जिससे कि तुम्हें शांति मिल सकती है। तो देखो, कबहु मन विश्राम न मान्यो, निस्दिन भ्रमत विसारी से सुख जहिते इंद्रिय तान्यो। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मन, तूने कभी विश्राम नहीं लिया, कभी तू शांत नहीं रहा है, तूने विश्राम नहीं लिया है, कभी तू एक जगह पर रुका भी नहीं है, तू शांत भी नहीं रहा है, तू कुछ क्षण के लिए भी रुका हो नहीं, तू अपना सब कुछ, अपना सुख भूल करके इंद्रियों के बस में रहकर यहाँ वहाँ इधर उधर विषय वासनाओं में भटकता ही रहा है। तू यहाँ सब कुछ भूल गया, इंद्रियों के बस में हो गया और विषय वासनाओं में भटकता रहा, तुझे एक पल के लिए भी शांति नहीं मिली है। हे मन, तुलसीदास जी कहते हैं अपने मन को समझाते हुए। देखो बच्चों, यद्यपि विषय संग सहो दुसे दुख, विषम जाल अर जानो, तदपि न तजत मूढ़ ममतावस, जानत हूँ नहीं जानो। इससे यद्यपि असहनीय दुख मिले फिर भी विषयों के जाल में उलझा रहा है। जीव है, मनुष्य है, वो विषय वासनाओं से कितना भी असहनीय दुख मिलता है उसके लिए, फिर भी वे विषय वासनाओं में उलझा रहता है। विषयों का जाल विषम होता है, टेढ़ा होता है। विषयों का जाल कैसा होता है? विषम होता है, टेढ़ा होता है, क्योंकि उसमें आशा और लालसा का लगाव, आसक्ति, आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता है। आशा और लालसा का जो लगाव हो जाता है ना, जिसकी तरफ लालसा हो जाती है, उसका आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता है। ये जानकर भी, यह जानकर भी सांसारिक विषयों में कष्ट मिलता है। व्यक्ति को खूब पता है कि सांसारिक विषय वासना उनमें कष्ट मिलता है, फिर भी अनजान की तरह ममतावश उन्हें नहीं छोड़ सका है, फिर भी अनजान बना रहता है और ममता के वशीभूत होकर के उनको कभी नहीं छोड़ता है। उन जिनसे उनका लगाव हो गया, ममता के बाद स्नेह हो गया, प्यार हो गया है, उनके बीच में कितना भी व्यक्ति दुख पाले पर वह उनको कभी भी नहीं त्यागे। इसलिए वे ममता बस उनको कभी नहीं छोड़ सकता है, चाहे कितना भी असहनीय दुख क्यों ना हो। जन्म अनेक किए नाना विधि कर्म कीच चित सान्यो, होय ना विमल विवेक नीर विदु बिनु वेद पुराण बखानो। कवि कहते हैं केवल इसी जन्म में नहीं अपितु कई अनेक जन्मों में, इसी जन्म में नहीं अनेक जन्मों में बार बार जन्म लेकर अनेक प्रकार के कर्म करके, बार बार जन्म लेकर के अनेक प्रकार के कर्म करके तू उन्हीं के कीचड़ों में सना रहा है। कवि कहते हैं कि तैने कितनी बार जन्म लिया है, बार बार जन्म लिया है, फिर भी तू उन्हीं के कीचड़ में सना रहा है, तू विषय वासनाओं में भटकता रहा है, तेरा उस सांसारिकता से लगाव कभी कम नहीं हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि होय ना विमल विवेक नीर बिनु वेद पुराण बखानो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू अपने निर्मल विवेक रूपी पानी के बिना
निर्मल विवेक रूपी पानी के बिना कर्मों की कीचड़ कभी साफ नहीं कर सकता है। जब तक तुझको तेरे अंदर विवेक नहीं है तो तू कर्मों की कीचड़ को साफ नहीं कर पाएगा। वेद पुराणों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि अपने विवेक को निर्मल करो, स्वच्छ करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा विवेक निर्मल नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, तो तुम्हारे जो कर्मों का जो कीचड़ भरा हुआ है ना, उसे तुम कभी साफ नहीं कर पाए। निज हित नाथ पिता गुरु हर्षो हर्षि हृदय नहीं जान्यो, निज हित नाथ पिता गुरु हर्षो हर्षि हृदय नहीं आन्यो, तुलसीदास कब तृषा जाए सर खनतई जन्म सिरानो। देखो, अपना कल्याण, कवि कहते हैं कि अपना जो कल्याण है, अपने कल्याण को तो भगवान, अपने कल्याण करने के लिए तो भगवान है, जो स्वामी हैं वे ही पिता हैं, वे ही गुरु हैं, वे ही अपना कल्याण कर सकते हैं, और कोई अपना कल्याण नहीं कर सकता। परंतु तुमने कभी खुश होकर के हृदय में उनका कभी ध्यान नहीं किया है, ना उनका भजन किया है, ना उनकी भक्ति की है। रात दिन विषय में आसक्त रह करके तू भटकता रहा है, रात दिन विषय वासनाओं में भटकता रहा है तू। लेकिन जो तुम्हारे पिता हैं, स्वामी हैं, गुरु स्वरूप हैं, उस भगवान का तुमने भजन नहीं किया, उस भगवान का भजन नहीं किया। तुलसीदास जी स्वयं को, अपने मन को लक्ष्य बना करके कहते हैं, तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं कि ऐसे तालाब से तुलसीदास कब तृषा जाए सर खनतई जन्म सिरानो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे तालाब से कब प्यास मिट सकती है जिसे खोदने में सारा जीवन बीत जाए। ऐसा तालाब हो और हमें प्यास लगी हुई है और हम तालाब खोदते रहें और खोदते खोदते हमारा सारा जीवन ही निकल जाए, तो ऐसे तालाब खोदने से क्या फ़ायदा जो हमारी प्यास ही शांत नहीं हो सकती। कभी नहीं उदाहरण देकर के समझाया इस बात को। कवि का कहने का भाव यह कि मन इंद्रियों के विषय सुखों एवं सांसारिक कर्मों में इसी लालसा से, इसी आशा से उलझा रहता है कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, इसी में सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, परंतु वह सुख नहीं मिला, फिर ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ होगा? फिर ऐसे जीवन जीने से लाभ ही क्या होगा? इसलिए व्यक्ति को कभी भी विषय वासनाओं की तरफ इतना नहीं भागना चाहिए, इतना इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए कि अपने कल्याण को भी भूल जाए, अपने कल्याण को भी भूल जाए। जन्म मरण से जिसको छुटकारा नहीं मिल सकता, वो जन्म जन्म 84 लाख योनियों में भटकता रहे, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कवि तुलसीदास जी यही कहते हैं कि अगर आपको अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी है, कल्याण करना है, तो ईश्वर का भजन करो, इस विषय वासनाओं से दूर हो जाओ। तो देखो, जीवन में जो कर्म रूपी कीचड़ है, उस कर्म रूपी कीचड़ में फंसने पर स्वच्छ विवेक से ही, अपनी बुद्धि से ही उसकी सफाई हो सकती है। और ये जो विवेक है, अपनी बुद्धि है, ईश्वर का भजन करने से, ईश्वर की भक्ति करने से ही मिल सकती है। और इससे प्रभु भक्ति का संदेश व्यक्त हुआ है इस पद से कि प्रभु भक्ति को सबसे ज़्यादा वरीयता दी गई है कि भगवान का भजन करना ही व्यक्ति के लिए उसके कल्याण का मार्ग दिखाता है। देखो विद्यार्थियों,
ये अगला पद है, इस पद को पढ़ाते हैं इसी का। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरी राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओसन की, धूम समूह निरखी चातक ज्यों त्रिषित जान मति घन की, नहीं तय शीतलता ने बारी पुण्य हानि हो तिलोचन की, ज्यों गच कांच बिलो की सैन जड़ छाए आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस छति बिसारी आनन की, कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरऊ दुसै दुख करतु लाज निजपन की। देखो इसमें एक दो कठिन शब्दार्थ हैं, उनको मैं अर्थ के साथ बता दूंगा। सुरसरता, जैसे कि सुरसरता है, सुरसरता कहते हैं देव नदी को, देव नदी को कहा गया है। सुरसरिता त्रिषित माने प्यास, प्यास होती है। गज, ये जो शब्द आया है गज नहीं है, ये गच है, गच। देखो इसका मतलब होता है फर्श, जो जमीन पर जो फर्श होती है ना, वो फर्श होती है। सैन माने बाज होता है। कृपा निधि भगवान के लिए कहा गया है। निज माने अपना। तो इस प्रकार ऐसे इसमें कठिन शब्दार्थ नहीं है, मैं इसका अर्थ करके बता देता हूँ। तो सुनिए, ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरी राम भगति सुरसरिता आस करत हो ओसन की। देखो प्रस्तुत अवतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। आपको पता है इसमें तुलसीदास जी ने अपने आराध्य के सामने विनय का प्रदर्शन करते हुए अपने स्वयं की उद्धार की प्रार्थना की है। और इस पद में इसी प्रसंग को लेकर के कवि कहते हैं, तो देखो इस कवि कहते हैं कि मेरे मन की कुछ ऐसी मूर्खता है, मेरे मन की कुछ ऐसी मूर्खता है कि श्री राम की, भगवान श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके, जो भगवान श्री राम की जो भक्ति रूपी गंगा है, सुर सरिता है, उसको त्याग करके ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं। कवि कहते हैं कि हे मेरे मन, तेरी कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, तू कैसा मूर्ख है। ऐसी मूर्खता या मन की परिहरी राम भगत सुरसरता आस करत हो। कवि कहते हैं कि हे मेरे मन, तू कितना मूर्ख है, जो कि भगवान श्री राम की जो भक्ति रूपी जो गंगा है उसको त्याग करके तू ओस की बूंदों से अपनी प्यास बुझा रहा है, अपनी प्यास बुझाना चाहता है। बताओ, ओस की बूंदों से कभी प्यास बुझती है? धूम समूह निरखी चातक ज्यों त्रिषित जान मति घन की, नहीं ते शीतलता ने बारी पुण्य हानि होती लोचन की। लोचन माने क्या होता है? नेत्र। देखो इसका यह और इसका यह व्यवहार ऐसा है, इसका जो व्यवहार है ना वो ऐसा ही है जैसे इस मन का व्यवहार है, जो वैसा ही है जैसे कोई प्यासा चातक होता है। चातक कहते हैं पपीहा को, पपीहा को। जो प्यासा चातक होता है वह धुएं के गुब्बार को देख करके उसे बादल समझ बैठता है। जो प्यासा चातक होता है वह धुएं के गुब्बार को देखता है, तो धुएं के गुब्बार को वो क्या है, वो बादल समझ बैठता है। उसको बादल समझ बैठता है धुएं के गुब्बार को, और उसकी ओर पानी की अभिलाषा से और टकटकी लगा करके देखने लग जाता है कि ये बरसेगा, देखने लग जाता है। परंतु उसकी उस ओर से निराश, उसको उस ओर से निराश होना ही पड़ता है।
उसे वहाँ से ना तो पानी प्राप्त होता है और ना ही उसकी प्यास बुझती है। उसकी आँखें, जो आँखें हैं, उन आँखों को व्यर्थ में ही कष्ट होता है। तो कवि ये कहते हैं कि धूम समूह नृक चातक जो त्रिषित जान मत गन की नहीं तय शीतलता ना बारी पुण्य हान होत लोचन। कवि कहते हैं कि ये जो मन है ना, इस मन का व्यवहार ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए कोई प्यासा पपिया हो, और प्यासा पपिया धुएं को, गुबार को देख कर के बादल समझ बैठता है और वह सोचता है कि अब बादलों से पानी आएगा और मैं अपनी प्यास को बुझा लूँगा, और वह टकटकी लगा करके उसकी ओर देखता ही रहता है। तो ना तो उन बादलों से उसकी प्यास बुझती है, व्यर्थ में ही उसकी जो आंखें हैं, जो टकटकी लगा करके काफ़ी देर से देख रही थी, वो भी कष्ट सहन करती है, दुखी हो जाती है। जो गच कांच बिलो की सैन जड़ छाए आपने तन की, टूटत यति आतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की। पहले तो ओस की बूंदों से पपिया के ये उदाहरण दिया था मन को समझाने के लिए। अब देखो, अब बाज से देते हैं। देखो, जिस प्रकार मूर्ख बाज होता है, एक बाज होता है, वो मूर्ख होता है। जो मूर्ख बाज है, वो मूर्ख बाज एक कांच की बनी हुई फर्श में, कांच की जो गच कांच बिलो की सैन जड़ छाए आपने तन की, और टूटत यतिया तुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की। जिस प्रकार मूर्खबाज कांच की बनी फर्श में अपनी परछाई देख करके उसे अपना प्रतिद्वंदी समझ बैठता है, मतलब दूसरा बाज समझने लग जाता है जब कांच की फर्श में वो देखता है, तो क्योंकि उसको स्वयं की परछाई दिखती है, और भूख के मारे वो व्याकुल होने लगता है, और व्याकुल होने के कारण उस पर पूरी शक्ति के साथ टूट पड़ता है उस कांच की फर्श पर। और ऐसा करते ही फिर उसे ध्यान नहीं रहता कि ये कि कांच के फर्श पर प्रहार करने से उसकी चोंच में चोट आ जाएगी, क्योंकि वो मूर्ख है। उसको ये नहीं पता है कि मेरी स्वयं की परछाई दिखाई दे रही है, वो तो कांच के फर्श में, मैं अगर इस पर चोट मारूंगा तो मेरी चोंच को ही चोट आएगी, मेरी चोंच को पीड़ा होगी। इसलिए ऐसा ही ये मन है, मन भी विषय वासनाओं में भटकता रहता है। इसको ये नहीं पता रहता है कि विषय वासनाओं में भगने से तेरा कल्याण नहीं होगा और तू हमेशा हमेशा के लिए दुखी बना रहेगा, जन्म जन्मांतरों में भटकता रहेगा। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरऊ दुसै दुख करतु लाज निजपन। देखो, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपा के सागर, कृपा निधि, हे ईश्वर, मैं इस मन के अनुचित और मूर्खतापूर्ण बुरे आचरण का वर्णन कहाँ तक करूं कि हे कृपा निधि, मैं इस मन के अनुचित और मूर्खतापूर्ण जो ये गलत व्यवहार है, बुरा आचरण है, वर्णन कब तक करूं, कहाँ तक करूं। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, इसलिए आप मुझ दास के मन की बात को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे जो दुख हैं उन दुखों का निवारण कीजिए। मेरा जो दुख है उस दुख का निवारण कीजिए और मुझे अपनी शरण में लेकर के मेरा उद्धार कीजिए। मेरी प्रतिज्ञा का निर्वाह करिए जो आपने मुझे उद्धार करने के लिए
जो प्रतिज्ञा दी थी उसको पूरा करिए। आप इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए, छुटकारा दिलाइए, जिससे कि मुझे सांसारिकता से मुक्ति मिल जाए, नहीं तो मुझे जन्म मरण के चक्र में घूमना ही पड़ेगा, जन्म जन्मांतरों में भटकना पड़ेगा, मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसमें कवि इस पद के माध्यम से मनुष्य के लिए केवल संदेश देते हैं कि हे मनुष्य, कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, जो कि आपने इस मानव योनि में जन्म लिया है। आप इसमें भगवान का भजन कर सकते हो, ईश्वर की साधना कर सकते हो, और ईश्वर की साधना से इस सांसारिकता से आप सांसारिकता को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, नहीं तो आपको जन्म जन्मांतरों में भटकना ही पड़ेगा। धन्यवाद।